Good morning, guys, and welcome on my channel SK Maths Classes. You are watching 6th chapter of class 8th operation on algebraic expressions. Beta, we have already know about the algebraic expressions because we have done in the last or previous classes. फिर भी ज़रूरत लगती है मुझे कि एक बार फिर से आपको मोटा मोटा रिवाइज करवाया जाए। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। तो बेटा सुनिए, देखिए, कुछ क्वांटिटीज नॉन होती हैं, कुछ क्वांटिटीज अननोन होती हैं। नॉन और अननोन क्वांटिटीज में फंडामेंटल ऑपरेशंस को अगर लगा दिया जाए तो जो स्टेटमेंट तैयार होती है दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या ये कहें कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एंड unknown quantities with fundamental operation या fundamental sign is known as algebraic expression। यानी कि ऐसी जो स्टेटमेंट है, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है जिसमें नॉन क्वांटिटीज भी हैं, अननोन क्वांटिटीज भी हैं, और उनके बीच में फंडामेंटल साइन का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल साइन। फंडामेंटल ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो साइन है दीज आर द फंडामेंटल साइन। इनका यूज करके अगर हम कहीं इनको लिखते हैं तो इट मीन्स दे आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, मान लीजिए 5x + 2। तो यहां देखिए बेटा, ये नॉन है, हमें पता है इसकी वैल्यू 2 है, ये हमें पता है 5 है, बट x का हमें नहीं पता, 0 है, 1 है, 2 है, 100 है, 1000 है, क्या नहीं है। ये अननोन क्वांटिटी है। ये वेरिएबल की फॉर्म जो होती है, वेरिएबल को कहते हैं अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल होता है अननोन क्वांटिटी। तो ये अननोन क्वांटिटी है और दोनों को कंबाइन किससे किया गया है? एक साइन से। और साइन किसका है? प्लस का। ये साइन किस में आता है? फंडामेंटल साइन में। तो combination of known and unknown quantities with fundamental sign is known as algebraic expression. Is that clear? तो आज हम सीखेंगे कि algebraic expression में ऐड कैसे किया जाता है। तो बेटा ऐड करने के लिए क्या चाहिए हमें, किस तरह हम ऐड कर सकते हैं? तो यहां बात आएगी सबसे पहले लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म क्या होती हैं ये भी आपको यहां सीखना है। सपोज मेरे पास कुछ टर्म लिखी हैं 5x 3x + 2y + z + 9 + 2x। तो इसमें लाइक टर्म हम ढूंढते हैं। देखो क्या है लाइक टर्म, यहां x लिखा है, यहां x लिखा है, यहां x लिखा है, सेम है, वेरिएबल सेम आ गए। इट मीन्स ये और ये लाइक टर्म है, ये लाइक नहीं है। तो लाइक टर्म का ऐड होता है, बाकी किसी का ऐड नहीं होता है, बाकी एज इट इज लिख दिया जाता है। केवल और केवल ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे हम, ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली, वो लाइक टर्म्स का होगा, बाकी किसी का नहीं करना है। इसको मैं सोल्व करके लिखता हूं तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए यहां भी प्लस होता तो 5 और 3 8 और 2 10, 10x हो जाता। ये y अलग है, ऐसा ही लिखा जाता, z अलग है, ऐसा ही लिखा जाता, 9 अलग है, ऐसा ही लिखा जाता। तो ये होता है हमारा लाइक टर्म्स का ऐड करना। अब मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 6A ताकि आपको कुछ लगे। चैप्टर 5 मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। 6A हम कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फर्स्ट, और लिखा है ऐड। किसको ऐड करना है? इसमें लिखा है 8AB
दूसरा है 5ab, तीसरा है 3ab, चौथा है -ab। अब इनको हमने करना ऐड है, लेकिन दिया माइनस का है। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका इधर करते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं 8ab लाइक के नीचे लाइक -5ab, 3ab -ab। -ab यानी कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इनको ऐड करने का मतलब है यूं। अब इसमें प्लस प्लस के कौन कौन से हैं? एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का, दोनों को ऐड कीजिए। 8 और 3 11। माइनस माइनस के कितने हैं? 5 और 1 6। तो वो 11 थे, ये 6 थे। प्लस का मतलब द मनी इन योर पॉकेट। प्लस का मतलब है कि वो पैसा जो आपके पास आपकी पॉकेट में है। माइनस मीन्स आपको जो कर्जा चुकाना है। आपके पास 11 रुपीज हैं, 8 और 3 11। आपको देना कितना है? 5 यहां देना है, 1 यहां देना है, कुल मिलाकर 6 आपको देना है। आप पॉकेट में क्या बचेगा? आपके पास बचेगा क्या? 11 आपने दे दिया, 11 में से 6 आपने दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 5 बचा। तो जो बचता है वही इनकी एडिशन है। बात समझ आई? यहां एक बात और सीखने के लिए है कि अलजेब्रा में जब भी हम ऐड करते हैं तो लाइक साइन जो होते हैं, एक जैसे साइन जो होते हैं, उनका प्लस होता है। अलग अलग साइन जब भी होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करके लिखना है। नीचे साइन वो लगेगा जो ज्यादा है। दूसरा वे इसके लिए आप ये कर सकते हैं 8ab, अब प्लस लगाएंगे तो फिर माइनस यूं लगेगा 5ab, फिर प्लस 3ab, फिर प्लस यहां ab। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8ab माइनस का 5ab, क्योंकि बाहर साइन है अंदर का चेंज नहीं होगा, प्लस 3ab माइनस का ab। अब इसमें भी ये दोनों प्लस के हैं तो 11ab, ये दोनों माइनस के हैं तो ये देखिए 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 6ab। तो यहाँ देखिए आपके पास डायरेक्ट बच गया है ना 5ab। दैट्स ऑल। आप यूं भी कर सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसको सीखें तो दिस इज मच बेटर। इस तरह से आपको इसको करना है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं इसमें से। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप भी कुछ करना सीखें। 3 इसमें है 3a माइनस 4b, डबल आ गया है, प्लस 4c। अब कोमा लगा है, यस। 2a प्लस 3b माइनस 8c, 2a प्लस 3b माइनस 8c। और थर्ड जो है वो है a माइनस 6b प्लस c। अब इसको ऐड करना है तो बेटा पहले लाइक टर्म की तरह से लिखेंगे तो हम यूं लिख सकते हैं इसको, देखिए 3a माइनस 4b प्लस 4c पहला हो गया। दूसरी रकम ये है मेरे पास 2a प्लस 3b माइनस 8c। तीसरी रकम ये है मेरे पास a माइनस 6b प्लस c। और इनका करना है आपको ऐड। जिसके आगे कुछ नहीं होता वहाँ 1 मानते ही हैं। अच्छा, इसमें कैरी का कोई चक्कर नहीं होता, वहीं पे ऐड हो जाता है सारा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। चलो देखते हैं, करते हैं। ये सभी प्लस के हैं तो इसका मतलब 3 और 2 5 और 1 6, 6a हो गए। अब यहाँ आ जाइए, देखिए ये दोनों माइनस के हैं, यानी कि 6 और 4। कर्जा देना आपको 10, आपकी पॉकेट में है 3, तो 3 तो आप दे देंगे, फिर भी कर्जा बचेगा। तो कर्जा बचेगा तो कर्जे का साइन, और कितना बचा आपके पास? 7 बच गया, क्योंकि 10 थे, 3 दे दिए, 7 बच गए। या ये कहें कि माइनस के 10 हो गए, प्लस के 3 है तो माइनस के 7 यहाँ बचेंगे। सेम वे में यहाँ आ जाइए, कर्जा 8 का है और आपके पास है 4 और 1 5, आपकी सेविंग्स टोटल 5 है। तो 5 और माइनस 8, इट मीन्स आपके पास 5 है और 8 आपको देना है, तो फिर भी आपका कर्जा बचेगा 3। और दैट्स ऑल, क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, और ये क्वेश्चन आप करेंगे 1 to 8, 1 to 8।
अब 9 नंबर से है सब्ट्रैक्ट। मैं थोड़ा सा आपको वो भी सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए सब्ट्रैक्ट। देखिए कैसे आपको करना है। ये था एडिशन, अब करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन लिखा होगा किस तरह से, देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा यूं लिखा होगा, जैसे ये लिखा है 3a² b फ्रॉम -5a² b। इसको करना है सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखें जो फ्रॉम के बाद, इस वर्ड को ध्यान दें, फ्रॉम के बाद जो डिजिट है उसको पहले लेके आएंगे। तो ये लिखेंगे 5a² b। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट का साइन यहां लेके आएंगे। इस रकम को एक बार हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में इसको ओपन करेंगे 5a² b - 3a² b। अब देखिए आपके पास क्या है, आपके पास पहले ही कर्जा है, दोबारा भी कर्जा ही मिला है, तो कुल कर्जा कर्जा ही हुआ, यानी कि दोनों के साइन एक जैसे हुए। एक जैसे साइन जब भी आ जाए तो प्लस करके लिखते हैं, तो 538 साइन वही जो है a² b। ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। ओके, और क्वेश्चन उठाता हूं मैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन उठाता हूं। छोटे क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, या एक छोटा भी ले लेते हैं। 16p फ्रॉम 11p। 16p फ्रॉम 11p। 11p -11p -16p। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे -11p, और ये सब्ट्रैक्ट का साइन यहां माइनस, और ये पूरा ब्रैकेट में जैसा भी हो विद साइन। तो -11p और ये माइनस ने इसको कर दिया प्लस। ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब देखिए आपकी पॉकेट में 16 हो गई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो हमने चेंज कर दिया। अब आपकी पॉकेट में 16, आपको देना 11 है, यानी अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही बचेगा। साइन प्लस का है, लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि जो ज्यादा है उसका साइन लगता है। क्वेश्चन पूरा हुआ। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू। एक और दूंगा बस, उसके बाद आपका काम है। फिर जो डाउट होंगे आप मुझे भेजेंगे। चलिए मैं ले लेता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं। 2a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम, किसमें से करना है सब्ट्रैक्ट, 3a - 4b। यहां नहीं आएगा तो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा नीचे, 3a - 4b - c + 6। अब टर्म्स ज्यादा हैं, इसमें 4 टर्म है, तो 4 टर्म में आप लाइक टर्म की तरह ऊपर नीचे लिख दीजिए यूं, 5b + 2c - 9। अब ये 3a के नीचे जाएगा साइन के साथ, प्लस का है 3a, माइनस का है 4b, माइनस का है c, प्लस का है 6, और करना है आपको सब्ट्रैक्ट। अब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहचान क्या है, एक तो आप यहां लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं लिखते तो आगे लिख के दिखा दें। दूसरा, जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की जो टर्म्स हैं, नीचे जो भी आपका नंबर है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था तो माइनस, अपोजिट। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो पहले साइन लगे थे ये कोई साइन काम नहीं करेगा, ये साइन काम नहीं करेंगे। आपको नीचे जो साइन चेंज हुए हैं उन पे काम करना है, उन पे फोकस करना है। चाहे तो आप इसको दोबारा लिख लें एक जगह रफ में, जैसे मैं लिख के भी बता दूंगा। आप यूं कर सकते हैं, देखिए अब आपके पास कर्जा ज्यादा है, यानी कि माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए लिख दिया। प्लस के 4 है, माइनस के 5 है, तो माइनस का फिर 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों प्लस के हैं, 2 यहाँ, 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, प्लस के हो गए 3। दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड करके लिखेंगे माइनस का 15। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप यूं ना करना चाहें तो एक और छोटा सा तरीका बताता हूं मैं, जो रफ में आप करके देख सकते हैं, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होंगी। ये है आपका नंबर 2a - 5b + 2c - 9। अब साइन चेंज करने के बाद जो आया वो लिख लीजिए,
माइनस का 3a प्लस का 4b प्लस का c माइनस का 6। ऊपर का साइन नहीं लिखेंगे, रफ वर्क है, ध्यान दें। फेयर में आप ये करके दिखाएंगे, रफ में आप ऐसे कर सकते हैं। अब देख लीजिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साइन चेंज होने की जरूरत नहीं है। माइनस का ज्यादा है, माइनस का बचेगा, एक बार ज्यादा है, एक बार बचेगा, एक लिखे ना लिखे। माइनस का ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक बार बचेगा। प्लस के हैं दोनों, इसलिए ऐड करके लिख दिए, यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। दोनों माइनस के हैं तो लिख दिए। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपको ये करना है। तो 6A एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस में से आज आपको करने हैं 15 क्वेश्चन। 15 सम आपको दे रहा हूं मैं, 15 अच्छे से करेंगे, देखेंगे। कोई चीज समझ नहीं आती है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।